नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपम मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो इंटरव्यू होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो हम कैसे अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो अभी तक काम किया होगा या फिर अम, घर में भी ट्यूशन कराए होंगे, लेकिन कॉलेज का जो प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन होता है और जैसे वो पढ़ाते हैं, वो वाला टेक्निक थोड़ा-सा अलग होता है, स्कूल के बच्चों से। मतलब वो वाला जो डेमो होता है और ये वाला जो डेमो होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। तो चलिए, ज़्यादा देर समय नष्ट ना करते हुए, हम बिल्कुल एक टॉपिक में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें उन लोगों का अभिवादन करना होगा, जिन लोगों ने हमें डेमो देने का मौका दिया है। आपको बोलना होगा, धन्यवाद महोदया, महोदय। याद रखिएगा, अगर पैनल में एक लेडी टीचर है और 2 प्रोफेसर है, मतलब कि मेल टीचर है, तो आपको सबसे पहले महिला को संबोधन करना होगा। इसीलिए हम बोलेंगे नमस्कार और या फिर अभिवादन महोदया, देन उसके बाद हम मेल जो टीचर्स है, उन लोगों को कहेंगे कि अभिवादन महोदय। इसके आगे हम शुरू करेंगे अपना डेमो। तो थोड़ा-सा देख लीजिए कैसे बोलना होगा। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कबीरदास के दोहे पर एक संक्षिप्त शिक्षण प्रदर्शन यानी डेमो लेक्चर प्रस्तुत करना चाहूंगी। कबीरदास हिंदी साहित्य के एक महान संत कवि थे। उनकी वाणी सरल, सहज और जन सामान्य के लिए जो बोधगम्य है। उनके दोहे में जीवन दर्शन, सामाजिक चेतना, नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक संदेश निहित है। ये विषय विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब मैं आपके समक्ष इस विषय का संक्षिप्त शिक्षण प्रदर्शन करूंगी। आज का विषय है कबीरदास के दोहे। तो हम सबसे पहले विषय लिख लेते हैं। कबीर दास के दोहे। ये है हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक। आज हम हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कबीरदास के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा और जो मैं लिखने वाली हूँ बोर्ड पर, उसे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको याद रखने में सुविधा होगी। कबीरदास हिंदी साहित्य के ऐसे कवि है जिन्होंने अपने सरल वाणी के माध्यम से समाज, धर्म, मानवता और जीवन के गहन सत्य को व्यक्त किया है। उनके छोटे छोटे दोहे होने के कारण उनमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है। आज के इस पाठ में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला चरण होगा, यानी पहला होगा कवि दास का परिचय। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा दो प्रमुख दोहे। कबीरदास ने तो बहुत सारे लिखे होंगे, लेकिन उनमें से हम दो प्रमुख को आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दोहे, दोहों का भावार्थ और चौथा होगा वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता। तो ये 4 पॉइंट है जो हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये लिखा और आप लोगों को पूछने शुरू हो गए कि कबीरदास के बारे में आप क्या जानते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर है।
तो मैं यहाँ पर फुल डेमो ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, चाहे हमारा डेमो 2 मिनट का क्यों उन लोगों ने लेने का मन किया है, या फिर 5 मिनट का, या फिर पूरे के पूरे 10 मिनट का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें घर में पूरे टाइम का जो डेमो है उसे प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप डब्ल्यूबीसीएससी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और बड़े मतलब कि ऑलमोस्ट सभी जगह पर ये जो टाइम टू टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति होता है, तो ऐसे ही आप लोग डेमो का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास का परिचय। कबीरदास भक्ति काल के महान संत थे। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख संत थे। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने वाच्य आडंबर, जाति पाति, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। कबीरदास की भाषा सरल, सहज और लोक प्रचलित थी। इसी कारण उनकी वाणी सीधे जनमानस के हृदय तक पहुंचती है। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान, समाज सुधार और जीवन दर्शन का अद्भुत समन्वय मिलता है। अब हम आते हैं दोहे के ऊपर। आप लोग चाहे तो दोहा यहाँ पर लिख सकते हैं। आज का जो दोहा है, पहला दोहा वो है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कबीरदास का अत्यंत प्रसिद्ध दोहा है। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि जब मैं संसार में बुराई खोजने निकला, तब मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंतर मन में बुरा व्यक्ति का खोजने की प्रयास किया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं मिला। यानी बुराई बाहर नहीं होते हैं, बुराई हमेशा हमारे अंदर होते हैं। उसे खोजने की, उसे तलाशने की हमें जरूरत होती है। इस दोहे का मुख्य संदेश आत्मनिरीक्षण है। मनुष्य प्राय दूसरे की त्रुटियां खोजते हैं, परंतु स्वयं की कमियां नहीं देखता है। कबीरदास हमें सिखाते हैं कि हमें पहले स्वयं को सुधारना चाहिए। यहाँ पर इस दोहे में विद्यार्थियों को आत्मचिंतन और आत्म सुधार का प्रेरणा मिलता है। आप लोग भी एक बार इस दोहे को मन ही मन पढ़ के देखिएगा कि इस दोहे में कितनी सच्चाई है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे के ऊपर। दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीरदास समय के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो कार्य कल करना है उसे आज करे, जो कार्य को आज करना है उसे अभी कर ले, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है। ये दोहा समय के सदुपयोग का संदेश देता है। मनुष्य के आलस्य छोड़कर समय की सही उपयोग करना चाहिए। यह दोहा विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, अनुशासन और कर्मशीलता की शिक्षा देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने यही दोहा क्यों चुना, तब आप ये बात बोल सकते हैं कि ये दोहा विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, अनुशासन और कर्मशीलता की शिक्षा देता है। अब जान लेते हैं कि वर्तमान जीवन में कवि के दोहे का क्या महत्व है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्तमान जीवन में कबीरदास के दोहे आज भी उतनी प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। वे हमें आत्मनिरीक्षण का शिक्षा देते हैं। वे समय का मूल्य समझाते हैं। वे सामाजिक समानता का संदेश देते हैं। वे अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करते हैं। वे नैतिक और मानविक मूल्यों को स्थापित करते हैं। आज के समाज में जहाँ मनुष्य बाहरी दिखावे में उलझा हुआ है, कबीर की वाणी उसे सत्य, सरलता और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। कबीरदास केवल एक कवि नहीं बल्कि एक युग दृष्टा संत थे। उनके दोहे जीवन के मार्गदर्शक है। उनकी वाणी हमें सत्य, समय, आत्मचिंतन और मानवता का पाठ पढ़ाती है। अतः कबीरदास के दोहे केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं बल्कि जीवनोपयोगी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज का डेमो यहाँ पर समाप्त होता है। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, जो कि इस जो डेमो हमने अभी दिया है
उससे पूछा जा सकता है। आपने कबीर को ही क्यों चुना? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीरदास हिंदी साहित्य का अत्यंत प्रभावशाली कवि है। उनके वाणी सरल होने के साथ-साथ गहन जीवन दर्शन से भी युक्त है। उनके दोहे विद्यार्थियों के नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में सहायक है। इसीलिए मैंने इस विषय का चयन किया है। कबीर की भाषा का विशेषता क्या है? आपसे पूछे जा सकते हैं। तब आप बोलेंगे, कबीर की भाषा सहज, सरल, लोक प्रचलित और जनभाषा पर आधारित है। उनकी भाषा में मधुकरी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली आदि का सुंदर मिश्रण मिलता है। इसी कारण उनके वाणी जन सामान्य के लिए अत्यंत प्रभावी बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर आज भी प्रासंगिक क्यों है? कबीर आज भी प्रासंगिक है क्योंकि उनके विचार सर्वकालीन है। उन्होंने आत्मचिंतन, समय का सदुपयोग, सामाजिक समानता और पाखंड विरोध का संदेश दिया है। ये सभी बात आज के समाज में भी उतनी ही आवश्यक है जितने उनके समय में था। आप इस विषय के विद्यार्थियों के लिए रोचक कैसे बनाएंगे? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस विषय को उदाहरण, प्रश्नोत्तर, जीवन प्रबंधी प्रसंग और संवादात्मक पद्धति से पढ़ाऊंगी। दोहे को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर समझाऊंगी जिससे वे विषय का सहज रूप से ग्रहण कर सके। और नेक्स्ट यानी लास्ट आज का क्वेश्चन है, इसी प्रकार मैं विद्यार्थियों की साहित्य को जीवन से जोड़ते हुए सरल, संवादात्मक और मूल्य परंपर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। और इससे भी जुड़े कुछ 2-4 दोहे आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को डेमो का और क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ज़रूर आगे भी जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेमो होता है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके दाहिने हाथ में हमेशा चाक या फिर जो पेन होता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, वो होना चाहिए और बायाँ हाथ में हमेशा 1 मिनट, ये जो डस्टर है वो होना चाहिए। अभी जब आप ऐसे करके पढ़ाएँगे तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमारा बोर्ड है वो विद्यार्थियों की ओर बिल्कुल सीधे तरह से देखने को मिले। अगर आप लोगों को पूरा बोर्ड लिखते हुए भर गया है तो आप लोग कहेंगे कि बच्चों आप लोगों ने पहला 2 टॉपिक जो लिखा हुआ है आप लोगों ने लिख लिया है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं पहले 2 टॉपिक को अभी क्लिक करके आगे की कार्रवाई मतलब आगे की जो बातें हैं यहाँ पर लिखती हूँ। आपको क्या करना है, बाएं हाथ से ही डस्टर को ऊपर से नीचे ऐसे करके इसे लिखना है। दाएं हाथ पे आप बिल्कुल भी डस्टर नहीं ले सकते, आपको हमेशा चौक या फिर वो जो पेन होगा उसे लेना पड़ेगा। आगे भी मैं आप लोगों को ड्रेस कोड के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों के लिए कुछ उपकारी साबित होगा आज का ये डेमो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।